शरण। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सात्विक चिंतन करते हुए रामचरितमानस का 37वें दोहा पर के ऊपर वर्णन करते हुए कहते हैं, नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। नवरस जप तप चारु तड़ागा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नवरस के ऊपर कहते हुए कहते हैं कि साहित्य में नवरस का वर्णन है। उस नवरस इसी रामचरितमानस में कहाँ कहाँ पर है। संत लोग तो पुष्प वाटिका में जब भगवान गए थे और भगवान जब धनुष भंग करने के लिए गए थे, वहां पर ही नवरस को निकाल लेते हैं। रामचरितमानस में हर प्रसंग में नवरस है, चाहे पुष्प वाटिका प्रसंग हो, चाहे युद्ध का मैदान हो, चाहे शबरी का प्रसंग हो, चाहे लक्ष्मण के साथ वनवास का प्रसंग हो, हर प्रसंग में नवरस है। गोस्वामी इस नवरस को यहाँ पर कहते हैं कि ये जप जोग विरागा। साहित्य में नवरस किसको कहते हैं? वीर रस, भयानक रस, रौद्र रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस, विभत्स रस, हास्य रस, कारुण्य रस, साख्य रस और वात्सल्य रस, इसको नवरस कहा गया। लेकिन अब जो समाज चल रहा है, इसी रस में साहित्यकारों ने और जो तत्वदर्शी लोगों ने नवरस से बढ़कर अब 12 रस बताता है। उसमें क्या क्या रस और 3 रस मिला है? शांत रस, प्रेम रस और भक्ति रस। अंतिम भक्ति रस कहा गया। भक्ति कोई रस नहीं है। संत लोग, भक्त लोग भक्ति को रस नहीं कहते। भक्ति को प्राप्य परमात्मा ही स्वयं भगवान ही भक्ति कहते हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदत नासे विघ्न अनेक। बहुत सारे विघ्न को नष्ट करने वाला भगवान का नाम है, भगवान का नाम रूप। और भगवान यह कहते हैं भक्ति भक्त भगवंत गुरु। भक्ति जो है वही भक्त है, अर्थात वही भगवान है, वही गुरु है। कहने का अर्थ यही है, भक्ति को स्वयं भगवान का रूप दिया गया है, इसलिए रस से उसको हटा दिया है। लेकिन आजकल के जो संत लोग निकलते हैं, आजकल के जो बुद्धिजीवी निकलते हैं, वह कहते हैं कि भक्ति भी एक रस है, उसमें रस नहीं प्राप्त नहीं होगा तो कोई भक्ति के रास्ते पर निकलेगा ही नहीं। भक्ति एक रास्ता बताते हैं भक्ति, लेकिन संत लोग कहते हैं भक्ति एक लक्ष्य, भक्ति को प्राप्त करना लक्ष्य। भक्ति रास्ते में जाकर भक्ति को ही प्राप्त करना है, साधन साध्य राम पगने हो। जैसे भरत लाल जी महाराज कहते हैं, वैसे ही कहते हैं कि ये भक्ति और भक्ति ये साधन भी है और साध्य भी है। इसलिए इसी भाव से भक्ति को रस से निकाल दिया है। दूसरी, प्रेम जो है, भक्ति करने के लिए जो त्याग जो है उसी को ही प्रेम कहा जाता है। इसलिए प्रेम को रस से निकाल दिया गया है। जो प्रेम करेगा, जो भक्ति करेगा, उसी को तो सांसारिक सुख का त्याग करना ही पड़ेगा, विषय वासना को त्याग करना ही पड़ेगा। सांसारिक सुख रहते हुए भक्ति प्राप्त करना संभव ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि प्रेम जो है, जो अपना सुख को त्याग करके
जो भगवान के लिए कष्ट को स्वीकार करता है उसी को प्रेम कहा जाता है। इसलिए प्रेम को भी ये मार्ग में मिलने एक मार्ग बताया गया है, प्रेम मार्ग बताया गया है। इसलिए इसी को भी रस से निकाल दिया गया है। और इस जो 10वां रस है शांत रस, जो शांत हर्ष न विषाद न कच्छ में न आया, जिसमें हर्ष भी न हो विषाद भी न हो, इसी को शांत रस कहा है। जिससे कोई लेना नहीं देना नहीं, उसी को शांत रस कहा है। इसलिए जहाँ पर कुछ लाभ ना हो, क्षति ना हो, भाव ही ना हो, और कुछ पाने का नहीं, कुछ देने का नहीं, कुछ आनंद नहीं, कुछ विषाद नहीं, तो उसी को हम क्या कहेंगे? उससे वहाँ पर रस कहाँ है? रस होगा तो विषाद होगा, नहीं तो हर्ष होता होगा। इसलिए वो वहाँ पर रस का अभाव है, इसलिए वो शांत है। इसलिए नव रस से ये शांत रस को भी निकाल दिया गया है। गोस्वामी इसलिए कहते हैं कि नव रस जप तप जोग विरागा। ये नव रस जो है वही ही मूल रस है। तो जो शांत रस, प्रेम रस और भक्ति रस इसमें जोड़ा गया है, इसी को किसी ने इसको रास्ता मार्ग बताया है, किसी ने इसी को लक्ष्य बताया है। इसलिए ये रस के अंदर नहीं आता, नव रस ही रस कहा जाता है। और क्या कहा जाता है हम अगले सत्संग में देखेंगे। अब यहाँ पर आज का सत्संग विश्राम। बोलो मानस कटोरी बिहारी जी महाराज की जय।